सो हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, चाहे आप किसी भी लेवल पे किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे आप स्कूल के एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपको हर जगह दिखेगा। और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको इसके रूल्स सिर्फ इस चैप्टर तक सीमित नहीं रहते हैं। चाहे आप एरर डिटेक्शन कर रहे हो, चाहे आप क्लोज टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप रीडिंग पैसेज दे रहे हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ही क्वेश्चन क्यों ना हो, इसके रूल्स डायरेक्टली वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसके रूल्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इन सब टॉपिक्स में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, जिसका मतलब है कि आपके 7 से 8 मार्क्स जो हैं इस एक रूल पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितने अच्छे से इसके रूल्स आते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मोटे मोटे रूल्स को याद करके आगे जाने में बिलीव करते हैं, जैसे कि 8 से 10 रूल जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, उन्हें याद करके आप सोचते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो बिल्कुल भ्रम है ये कि आज के समय में इतने ही रूल से आपका चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे 0.5 मार्क्स के लिए भी फाइट होता है। इतने मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है या हो सकता है। और इतने ही लोग, 8 से 10 करोड़ लोग, किसी ना किसी गवर्नमेंट लेवल की जॉब का जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये रियलिटी आज के समय की। और सिलेक्शन रेट आपको पता है कि 0.1% भी है या नहीं है, इतना कोई अश्योरिटी नहीं है। तो जब ऐसा सीन हो, ऐसा लेवल का कंपटीशन चल रहा हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि हम इतने से रूल कर लेंगे और हमारा जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 2022 से लेके 2025 में जो SSC CGL का 18 से 20 जनवरी तक मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, इनको अच्छे से एनालाइज करा। इनके प्री को या मेंस को सबको ही अच्छे से इन डेप्थ एनालाइज करने के बाद मैंने एक रूल्स बेस्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने रूल्स, एक्सेप्शंस, ट्रिकी कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे रूल्स जो एग्जिस्टेंस में थे लेकिन उनका यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अब यूज़ हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो रूल्स भी यूज़ में हो रहे हैं। और ऐसे रूल्स जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को भी मिलेंगे, उनकी एक कंबाइंड करके वीडियो बनाई थी, जिसका थंबनेल मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये थी वो वीडियो। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेप्थ के साथ हर एक रूल को पिक करा, उसके एग्जाम्पल्स को पिक करा, एज इट इज़ जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्री लेवल पे। और इतना ही नहीं, 5 क्वेश्चंस लिए थे जो कि मेंस में आए हुए हैं। चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम आप देख रहे हो, आपको मिलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन, और उनको इन्हीं रूल्स से खुद सॉल्व करके भी दिखाया आपको। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो, और कैसे आप उस पर अप्रोच लेते हैं वो सिखाया भी है, इन रूल्स को अप्लाई करके। ये नहीं कि बस रूल्स बता दिए। और मैंने कहा था कि मैं आपको अब इसके बाद सेट्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो ये सेट फर्स्ट जो है यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आगे आने वाले समय में आपको प्री मेंस के मिक्स सेट्स जो है मिलते रहेंगे। और जो मेंस का सेट होगा स्पेसिफिकली मैं उस पर मेंशन भी कर दूंगा कि मेंस का सेट है, ताकि आप जो है एडवांस लेवल की प्रैक्टिस भी बिल्कुल पा सके समय पे। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा कि सब्सक्रिप्शन करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं लेने वाला हूँ, ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि किसी भी लेवल का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको, ये नहीं कि आप समय वेस्ट करें वहाँ पे अपना, आपको मैं रेडी करके रखूँगा उस क्वेश्चंस के लिए भी। ऐसे सेट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं आपको इस सेट में क्या मिलेगा। इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 हम लोग करेंगे सॉल्व। मैं आपको इन रूल्स को समझाता भी रहूँगा क्वेश्चंस के थ्रू, और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर एक एक्सपीरियंस्ड हैं, उस वीडियो को एक बार रेफर ज़रूर कर लेना, और फिर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इसमें आपको सीखने को मिलता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसे कलेक्शन ऑफ रूल्स आपको सिर्फ पेड बैचेस में मिलते हैं, और वो भी पूरी तरह से नहीं देते। तो अब हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की तरफ और नए नए कंसेप्ट को सीखने की तरफ ईजी वे में। तो अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है?
द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश, दो ऑप्शन है आपके पास, ब्यूटीफुल। तो हमने ये रूल में पढ़ रखा है अपने वीडियो में प्रीवियस कि भाई जब भी बुके ऑफ, पेयर ऑफ, सेट ऑफ ऐसे वर्ड लिखे हो, यानी यहाँ पे ऑफ हो, तो कभी भी इसके बाद वाला जो वर्ड होगा उसको इग्नोर ही करना है। हमेशा जो सब्जेक्ट होगा जिसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी वो इसके पीछे वाला वर्ड होगा। अगर यहाँ पे बुकेस लिखा होता, बुकेज, यहाँ पे एस लगा होता, तो यहाँ पे हम प्लूरल लेते, आर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे बुके लिखा है, ये सिंगुलर है, तो हम इस यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। इसी तरह बुके ऑफ, पेयर ऑफ, सेट ऑफ कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कोई भी हो, फ्लावर्स की जगह कुछ भी लिखा हो, एक्स वाई जेड, आंसर हमेशा वर्ब का सिलेक्शन इसी के बेसिस पे होगा जो इस ऑफ के पहले होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, द कमिटी, दो ऑप्शन है फिर से, ऑन मैनी पॉइंट्स, तो इसका आंसर होगा डिसएग्रीज। क्यों? क्योंकि ये पूरी कमिटी जो है एक कलेक्टिव नाउन है और ये कलेक्शन जो है मिलके यूनानिमसली कोई एक्शन कर रहा है, जिसका मतलब है कि डिसएग्री होने का एक्शन जो है ये सब मिलके कर रहे हैं। तो जब भी कलेक्टिव नाउन्स मिलके कुछ करते हैं, जैसे कमिटी हो गई, ज्यूरी हो गई, कोई भी ऐसा एक्स वाई जेड, तो ये सिंगुलर जो वर्ब होती है उसको लेते हैं। और हमने ये भी जाना था उस वीडियो में कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो प्लेन फॉर्म होती है जैसे गो, प्ले, सिंग, ये होते हैं प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब इनके पीछे एस या ई एस लग जाता है तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ये क्या कर रहा है, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश, दो ऑप्शन है फिर से, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहां पे क्या कंसेप्ट पढ़ा था हमने, जब भी ईदर और ऐसा हो, या फिर नीदर नॉर हो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, या और हो, नॉर हो, एक्स वाई जेड, ऐसे जितने भी पेयर्स होते हैं इनमें वर्ब का सिलेक्शन जो होता है वो हमेशा इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। यानी पीछे चाहे कुछ भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, वर्ब इसी से लेंगे हम, आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कुछ मर्जी लिख दो, इस केसेस में हमेशा ही पीछे वाले के अकॉर्डिंग हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स है प्लूरल, सो वी विल पिक आर एज आवर आंसर हेयर, नॉट इज। वी हैव डिस्कस दिस रूल वेरी परफेक्टली एंड यू कैन विजिट द वीडियो, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तो प्री में छोटे छोटे ऐसे फॉर्मेशन आप देख रहे हो, लेकिन मेंस में इनका जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, किस भयंकर लेवल पे इन क्वेश्चन को बना के पूछा जाता है और कैसे रूल बनते हैं, ये मैंने 5 मेंस लेवल के क्वेश्चन उस वीडियो में लेके इन रूल्स को सिखाने के बाद इन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एग्जाम्स में अप्रोच ली जाती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वो भी वहाँ पे सिखा रखा है। और आने वाले जो मेंस के सेट होंगे उसमें तो मैं भर भर के ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें इन स्ट्रक्चर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके ट्रिक करा जाता है मेंस के एग्जाम्स में। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, नीदर ऑफ द बॉयज डैश, वंस अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस हियर, कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हमने रूल्स में जाना है कि नीदर उन कुछ वर्ड्स में से है, अगर ये आ जाते हैं सेंटेंस में तो वर्ब जो होती है वो हमेशा ही सिंगुलर यूज़ होती है, तो हम यहाँ पे हैज़ को सही कर देंगे। ऐसे काफ़ी सारे और वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो उस वीडियो में जाके पढ़ सकते हो उसको। मैं बार बार उस वीडियो पे फोकस इसीलिए करवा रहा हूँ आपका, क्योंकि देखो हम जहाँ जहाँ से पढ़ते हैं हमें मोस्टली 10 या 8 से 10 रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी जाती है, रटवा दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन आज के समय में अगर हम रियलिटी को चेक करें तो जिस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, अगर आप सोचोगे कि इन 8-10 रूल्स को लेके जाओगे और सॉल्व कर दोगे वहाँ पे क्वेश्चंस, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखो कि 8 से 10 करोड़ लोग किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप सोचो क्या एग्जामिनर इतना हल्का हो गया है क्या कि सिर्फ 8-10 जो बेसिक रूल्स चल रहे हैं जो सब पूरी जनता जानती है उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाएगा वो ना, वो ऐसे रूल्स को पिक करेगा जो बहुत से लोग जानते ही नहीं है। इस वजह से उस वीडियो में मुझे जो है 2.5 घंटे की मेहनत लगी है, वरना मैं चाहूँ तो सिंपल से कितना मुझे मैक्स 40 मिनट लगेंगे, मैं पूरा चैप्टर अच्छे से सिपटा सकता हूँ। लेकिन जो मेहनत की गई है वो इसलिए है क्योंकि
मेरा फोकस है प्री प्लस मेंस की कवरेज, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उस वीडियो को देखने के बाद सबकी हेल्प हो। और आप ये भी समझ सकते हैं कि सेट्स के दौरान अगर मैं पूरा रूल समझाने लगूँ तो बहुत लेंदी खिंच जाएगा, यानी घंटे से ऊपर चले जाएगी वीडियो। तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ पे लिमिटेड अप्रोच के साथ आगे चलना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्या कह रहा है, एवरी वन इन द क्लास, फिर से दो ऑप्शन है, टू पार्टिसिपेट। अब हमने फिर से उस वीडियो में ये पढ़ा है कि एवरी वन, ये भी उन कुछ वर्ड्स में से है। अगर ये आपको सेंटेंस में दिखता है, चाहे एवरी वन हो चाहे एवरीबडी हो, कोई भी ऐसे वर्ड्स हों जिनके पीछे बडी, वन या थिंग लग रहा है, तो इन्हें हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उसके पीछे। जो कि मोस्टली लोग गलती करते हैं कि इनको प्लूरल समझ लेते हैं, कि ये सोचते हैं कि सभी को रेफर कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता। सो एवरीवन इन द क्लास वांट्स टू पार्टिसिपेट। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कर रहा है, देखो द न्यूज़ वॉज या वर शॉकिंग। तो देखो न्यूज़ ये उन कुछ वर्ड्स में से होता है जिसके पीछे आपको भले ही एस लगा हुआ दिखे, लेकिन इसको प्लूरल मत समझना। जैसे न्यूज़ होता है, मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिक्स होता है, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है। और आज भी कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं मिस्टेक करते हैं, इनको प्लूरल समझ लेते हैं और यहाँ पे प्लूरल वर्ब को टिक कर देते हैं। तो ये चीज़ बताना मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने बताया। अब देखो द न्यूज़ सिंगुलर होती है हमेशा, ये वर्ड जो है इसको कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मत दे देना, वर्ब मत दे देना। तो द न्यूज़ वॉज शॉकिंग। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मैथमेटिक्स डैश, फिर से दो ऑप्शन, माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो इज़ और आर का यहाँ पे यूज़ हुआ, मैंने अभी पीछे जस्ट बात करी है, एस लगा है ना पीछे, ये भी उन कुछ वर्ड्स में से। तो मैथमेटिक्स इज़ होगा यहाँ पे माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, तो हमने रूल्स में पढ़ रखा है कि 10 किलोमीटर्स हो, ऐसे कुछ भी हो, जो ऐसे वर्ड्स आए जो कि डिस्टेंस का इंडिकेशन दे रहे हैं, मनी का इंडिकेशन दे रहे हैं, या टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, नन ऑफ द केक डैश हैज़ हैव बीन ईटन। इसमें मुझे एक छोटी सी करेक्शन दिख रही है कि यहाँ पे केक की जगह केक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो नन ऑफ द केक्स डैश हैज़ हैव बीन ईटन। तो नन भी उन कुछ वर्ड्स में से है जो कि इस केस में हैज़ को लेगा। नन ऑफ द केक्स हैज़ बीन ईटन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इज आर एब्सेंट टुडे। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, यानी एक से तो ज़्यादा बन रहे हैं ना, और एक से जैसे ही ज़्यादा बनते हैं दिस मीन्स वी हैव टू यूज़ प्लूरल, प्लूरल बन जाते हैं। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कुछ तो है ही ना, एक से तो ज़्यादा ही है, सम बोल लिया इसने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर का यूज़ होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, अ नंबर ऑफ पीपल डैश बिलीव्स या बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। अ नंबर ऑफ इतना ज़्यादा फेवरेट स्ट्रक्चर एग्जामिनर का कि मेंस में भी इसको नहीं छोड़ता हो। मेंस में इसका कैसा डिस्कशन होता है ये हमने अपनी वीडियो में देख रखा है बहुत अच्छे से। इनफैक्ट मैंने इसको वहाँ बहुत क्लियरली समझा रखा है। अभी मैं आपको जितना जानना है उतना बता देता हूँ कि अ नंबर ऑफ जब भी लिखा हो, या लिखा हो अ ग्रेट नंबर ऑफ, या लिखा हो अ गुड नंबर ऑफ, या एक चीज़ लिखी हो अ गुड अमाउंट ऑफ, तो ये सारे जो फ्रेजेस यूज़ होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनमें हमेशा ही जो वर्ब होती है वो प्लूरल यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा बिलीव सही हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हो। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फिर से दो ऑप्शन है, इंक्रीजिंग। आप देखो जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया है अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब एक स्ट्रक्चर होता है द नंबर ऑफ हमारे पास। तो द नंबर ऑफ वाले स्ट्रक्चर में हमेशा जो वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है, चाहे कैसा भी कुछ भी लिखा हो, स्टूडेंट्स हो, कुछ भी फलाना ढिमकाना, यहाँ पे हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है। आप चाहे किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, मेंस में भी चले जाओ, वहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर छोड़ेगा नहीं आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, द ज्यूरी डैश इज आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो मैंने पीछे आपको एक चीज़ क्वेश्चन में कराई थी कि कलेक्शन शो करने वाले वर्ड्स होते हैं जब यूनानिमोसिटी को दिखाते हैं, यानी सब ने मिलकर कुछ करा है,
In that case we use a singular helping verb or a singular verb. But when we see that there is a division, जब हम ये देखते हैं कि एक डिवीजन है या वो लोग मिलके कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा ही प्लूरल का यूज़ होता है, चाहे वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा करेक्ट होगा क्या, आर. द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये मिलके कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं बल्कि अपने ओपिनियंस में. सो दैट्स व्हाई वी पिक्ड आर एज अवर आंसर. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, देखो. द ऑडियंस वॉज वर चीयरिंग लाउडली. सो किस बेसिस पे हम यहाँ पे वर्ब सेलेक्ट करें. देखो फिर से एक वर्ड आ गया ऑडियंस, ये कलेक्शन को शो करता है, ठीक है. क्राउड बोल लो, ऑडियंस बोल लो. तो चीयरिंग लाउडली, ठीक है, पूरा का पूरा जो ऑडियंस है वो लाउडली चीयर कर रहा है. दैट्स वाई हम इसको एक कलेक्शन की तरह देख रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी को दिखाता है कि हाँ ऐसा मिलके कुछ कर रहे हैं. सो वी विल पिक वॉज एज आवर आंसर हेयर. द ऑडियंस वॉज चीयरिंग लाउडली. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास. द हर्ड ऑफ काउस डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो क्वेश्चन फर्स्ट से ही मैंने स्टार्ट जो करा था, आपको वहाँ पे बुके ऑफ लिखा हुआ दिखा था और मैंने वहाँ बताया था कि पेयर ऑफ लिखा हो, सेट ऑफ लिखा हो, या कोई भी ऐसा फॉर्मेशन हो जहाँ पे ऑफ आ रहा हो. अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है हर्ड ऑफ. तो द हर्ड ऑफ काउस आ गया. अब आप लोग कई लोग जो हैं वो सोचेंगे कि काउस है यहाँ पे, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी हम प्लूरल ले लेंगे. लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस रूल का बोध नहीं होता, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे कोई भी सेट देख लो प्रीवियस ईयर का, उसके मेंस तक भी ये रूल आपको मिलेगा. लेकिन हाँ थोड़ा सा हाई फाई लेवल का स्ट्रक्चर वहाँ पे बना के दिया जाता है. तो रूल्स ही होते हैं, यही बेस होता है रूल का, यही कंसेप्ट. हाँ उसे थोड़ा एडवांस तरीके से पूछा जाता है. तो ऑफ है यहाँ पे, काउस को भूल जाओ, पीछे वाला जो वर्ड है, पीछे वाला हर्ड लिखा है ना यहाँ पे, हर्ड्स तो नहीं लिखा, एस तो नहीं है ना इसके पीछे, हर्ड के पीछे, तो बस ये सिंगुलर है. तो वर्ब लेंगे हम सिंगुलर, यहाँ पे इज हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है मैनी ए मैन हैज़ हैव ट्राइड एंड फेल्ड. आप देखो मैनी ए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है उस वीडियो में कि मैनी ए हो या मैनी एन हो, कुछ भी, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होने वाली एक्सेप्शन है. किस रूल की. एक रूल कहता है कि आप मैनी जो वर्ड है इसके पीछे सब कुछ ही प्लूरल रहता है, चाहे आप सब्जेक्ट ले लो चाहे वर्ब ले लो. तो इस रूल का एक एक्सेप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट कि मैनी ए या मैनी एन जब भी आता है इसके पीछे सब कुछ सिंगुलर रहेगा, चाहे नाउन हो यानी कि आपका सब्जेक्ट, या फिर हो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ सिंगुलर फॉर्म में रहता है इस रूल के बाद. तो इस स्ट्रक्चर को अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं. सो मैनी ए मैन, अब हमने जाना है कि इसके पास सब कुछ सिंगुलर रहेगा. तो हैज़ हैव में से सिंगुलर किसको कौन सिंगुलैरिटी को दर्शाता है, हैज़. तो ऑब्वियसली हमारा पे आंसर हो गया हैज़, ट्राइड एंड फेल्ड हो गया. क्वेश्चन नंबर 17 आ गया फिर से. नीदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश रेडी. अब यही रूल मैंने आपको सिखा रखा है, इस पर डिस्कशन है. देखो नीदर नॉर है, इधर और हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, कुछ भी लिखा हो, कुछ मत देखो पहले वाले के बाद जो भी लिखा है. हमेशा इस केस में जो वर्ब होती है सिलेक्शन वो होती है पीछे वाले के बेसिस पे. तो पीछे क्या सब्जेक्ट है, देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है. 10 स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है. तो आर का सिलेक्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन 18 कह रहा है ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस. फिर से 2 ऑप्शन है, फाइन. तो ईदर उन वर्ड्स में से है कुछ, अगर ये दिख गया आपको सेंटेंस में, इसके पीछे कुछ भी लिखा हो उसको भूल जाओ, सीधे सिंगुलर को करेक्ट करो और आगे जाओ. अगर आपको रूल पता, इस रूल की जानकारी है आपको, तो 1 सेकंड का आंसर है बस आपका ये. अब है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स वॉज ए वर्ब में से एक प्रेजेंट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है. देखो क्या है इसमें, यहाँ पे एक वर्ड देखो अलॉन्ग विद लिखा है. इसी तरह कई और वर्ड्स होते हैं जैसे कि विद होता है, फिर एक होता है टुगेदर विद, एक होता है अलॉन्ग विद, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे. तो इन वर्ड्स के साथ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है इसके आगे, एक सब्जेक्ट होगा पीछे. वर्ब का सिलेक्शन डिपेंड करेगा हमेशा जो इसके आगे का सब्जेक्ट है उसके ऊपर. तो यहाँ पे हमने देखा था प्रेसिडेंट लिखा है, इसी के नंबर के बेसिस पे हम अपनी वर्ब का नंबर देंगे. अगर ये सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर होगा, यहाँ प्लूरल है तो वहाँ पे प्लूरल होगा. तो ये सिंगुलर है, हमारा आंसर क्या होगा, वॉज.
बिल्कुल भी विद हिज मिनिस्टर को सब्जेक्ट मत समझ लेना। कई लोग यहीं पे फंसते हैं कि मिनिस्टर को सब्जेक्ट समझ लेंगे, प्लूरल है, बस आर वर्ब पे करेक्ट मारा, निकल लिए, बाद में नंबर कटते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन 20 जो है ये क्या कह रहा है, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच। दो ऑप्शन है, वॉज वर्ब में से एक और डिसअपॉइंटेड। इसके बाद अब देखो, हमने जैसा डिस्कशन कर रखा है आप समझ ही गए हो यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए आपको। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, इधर और हो, नीदर नॉर हो, और नॉर कुछ भी लिखा हो। आगे का स्ट्रक्चर छोड़ो, वर्ब जो होगी हमेशा वो किसके बेसिस पे होती है, जो पीछे वाला है उसके बाद क्या सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर सही हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोचेज होता, प्लूरल होता, तो प्लूरल वर्ब सही हो जाती, यहाँ पे वर्ब सही हो जाता। इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो अब हमारा आंसर क्या है, वॉज सही हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे द कोच जो है सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं अब देखो यहाँ पे, अ पेयर ऑफ आया, अ पेयर ऑफ शूज डैश इज आर लाइंग आउटसाइड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ मैंने जो बता रखा है वैसा मिलता जुलता दिख रहा है। ऑफ है यहाँ पे, पेयर भी है, सेट है, कुछ भी है, ऑफ दिख गया। हमेशा यही वर्ड जो है सब्जेक्ट बनता है हमारा, इसके पीछे चाहे प्लूरल ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, काटो उसको। पेयर हमारा जो है सब्जेक्ट है इस केस में। पेयर्स तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, पेयर लिखा है, पेयर है सिंगुलर, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे सही होगा, हमें मार्क्स दिलाएगा क्या, इज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश आउटस्टैंडिंग। अब फिर से एक चीज़ देखो ध्यान से, ऑफ दिख रहा है, पीछे देखो क्वालिटी लिखा है, क्वालिटीज तो नहीं लिखा है ना, सिंगुलर है, इज हमारा सही हो जाएगा। इतना आसान होता है इस क्वेश्चन को करना। इसी स्ट्रक्चर को मैंने बहुत बारीकी से समझा रखा है उसमें, क्योंकि ये जो है बहुत मैंने देखा जब मैं एनालाइज कर रहा था पेपर्स का, तो 23 और 24 के सेट्स में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस आप इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इस सेट का, इस फॉर्मेशन का बहुत जम के यूज़ होने वाला है, चाहे मेन्स हो चाहे प्री हो। तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ये ऑफ वाला जो रूल है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो लिखा होता है ये वर्ड दीज प्रोडक्ट्स, इसी के बिहाफ पे जज करने लग जाते हैं कि ये अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल पे करेक्ट कर देते हैं, और यहीं पे जो है वो थोड़ा सा क्या होता है कि अपना मार्क्स वगैरह गवा देते हैं। आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या कह रहा है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द सेमिनार। तो हम ये रूल पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि एज वेल एज उन वर्ड्स में से है जिसके आगे एक सब्जेक्ट होगा, पीछे एक सब्जेक्ट होगा। वर्ब का सिलेक्शन हमेशा आगे वाले सब्जेक्ट के ही नंबर के हिसाब से होता है। अगर आगे वाला सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी आप सिंगुलर दोगे, आगे वाला प्लूरल हुआ तो पीछे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। इसके बाद जो वर्ड है इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, प्लूरल है इसको साइड में करो। एज वेल एज के आगे देखो क्या है, द टीचर है, सिंगुलर है, तो इस पर करेक्ट मारा, हमारा सही हो गया। अब चलते क्वेश्चन 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है, 24 है द बुक टुगेदर विथ द नोट्स हैज़ हैव बीन स्टोलन। तो देखो ध्यान से, हमने इन वर्ड्स को पढ़ रखा है कि विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है इसमें सिर्फ एक चीज़ करनी होती है, और वो ये होता है कि आपको वर्ड्स जो होते हैं उन्हें याद करना होता है कि किन के बाद क्या लगता है, कैसे होता है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद करने में समय देना पड़ता है। उसके बाद आप बस देखोगे, आपको सीधा आंसर दिखेगा कि क्या करना है। तो पूरा जो टाइम इसमें कंज्यूम होता है वो इसमें होता है कि आपको वर्ड्स को याद करना पड़ता है, और कहीं पे भी किसी भी जगह कोई भी आप कोचिंग में चले जाओ, आपको पूरे वर्ड्स कोई नहीं लिखवाता है। तो मैंने अपनी वीडियो में पूरी कोशिश करी कि हर एक वर्ड जो भी एग्जाम में दिखते हैं, चाहे कहीं भी हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर जगह से उठा उठा के वहाँ पे वर्ड्स डालें। तो क्योंकि मैंने उस पर खूब मेहनत की है तो मुझे पता है कि वो वर्थ है, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे आपको हेल्प देने के। तो 24 कर लिया था ना हमने, अपना हैज़ आ गया था हमारा आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 क्या कर रहे थे वो, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो हमने मोटे मोटे अक्षरों में इस रूल को वहाँ पढ़ रखा है कि पुलिस जो एक वर्ड है इसके बाद हमेशा ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। हमेशा लोग गलती जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि पुलिस देख के इज लगा देते हैं हमेशा, और यहाँ पे मार्क्स जो होते हैं उनके कटते हैं। तो पुलिस को याद कर लो, ये वर्ड है, इसके पीछे हमेशा ही प्लूरल का यूज़ होगा, तो हमारा आर सी हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे पता है आप सीख रहे होंगे इस वीडियो के साथ साथ, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट हैं और आपने खूब अच्छे से इसको पढ़ रखा है तो कितने आप सही कर रहे हैं ये मुझे बताइए कमेंट में।
कमेंट करिएगा कि कितने आपने स्कोर करे 30 में से। यह एक चीज़ और बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वीडियो आप तक कभी भी पहुँचे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन मिला किसी एग्ज़ाम में जो आपसे सॉल्व ना हुआ, या आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में बन नहीं रहा है, तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करना, मुझे वो नीचे कमेंट में दे देना, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन भी हो ना कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो शर्माओ मत, नीचे कमेंट करो, मिल जाएगी। क्योंकि CWRD कंसेप्ट फिर रवि दत्त का पर्पस इतना है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु एक्चुअली वांट टू स्टडी, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, तो बस नीचे कमेंट कर दिया करो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये टॉपिक समझा दीजिए, कुछ भी है, आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तो आपको जो चीज़ करनी है, एक एक फेवर मेल ये करो कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक पहुंचा दो। आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। और इस चैनल से जुड़ने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्री एनालाइज मेरे द्वारा करे हुए यहाँ पे कंसेप्ट मिलेंगे। हर एक टॉपिक पे नए नए लेवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब दिए जाएंगे, चाहे मेंस भी हो। क्योंकि मोस्टली जो हम देख रहे हैं कई जगहों पे वो क्या करते हैं कि आपको सिर्फ इजी प्री के क्वेश्चन देते हैं और वो डेप्थ में नहीं जाना चाहते बिल्कुल भी कि या मेंस के क्वेश्चंस का सीधा डिस्कशन करा जाए। तो मैं इस चैनल पे आपको ये अश्योर करता हूँ कि आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो मेंस का, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, चाहे बहुत ही टफ क्यों ना हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, बेसिक से इजी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से तो हम आज के समय प्री भी नहीं निकाल पाएंगे। और ये कड़वा सच है, ईमानदारी से मान लो, स्वीकार कर लो इस चीज़ को। तो हर लेवल की प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और मैं यहाँ पे मेंस के भी जो है सेट वो लेके आऊँगा, इसी टॉपिक के भी आने वाले हैं भी कुछ दिनों में। और हर एक टॉपिक जो है, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकेबलरी हो, एडवांस से एडवांस लेवल भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। ये क्या कह रहा है, देखो, द फैमिली डैश वेरी सपोर्टिव। तो फैमिली क्या है, कलेक्शन को शो कर रही है। कुछ मेंबर्स होते हैं इसके, उनके कलेक्शन को फैमिली कहते हैं। तो पूरी फैमिली को कहा जा रहा है कि ये सब जो है वेरी कलेक्टिव है, यानी पूरी फैमिली ही कलेक्टिव है इनकी। तो जब पूरी कलेक्शन को यूनिवर्सिटी की तरह देखा जाता है, यानी कि ये सब एकत्रित होके एक साथ कुछ करते हैं या एक साथ इनकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, तो इनको हमेशा ही सिंगुलर कहो, इज यहाँ पे सही हो जाएगा। द फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहा है, 50% ऑफ द वर्क डैश इज आर डन। तो देखो, हमने रूल पढ़ रखा है कि परसेंट या फ्रैक्शन बताने वाले एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं, इनके साथ 3 रूल और 3 केसेस बनते हैं। एक तो होता है कि इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा हो, एक होता है इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का जो है वो यूज़ हो रहा हो, और एक केस जो होता है उसमें ऐसा होता है कि सिंगुलरिटी को शो करने वाला कोई वर्ड होता है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में क्या क्या वर्ब ली जाती हैं हमने, और इसके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, वो सब उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए मैं समझा देता हूँ फटाफट कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी, परसेंट और फ्रैक्शन शो करने वाले एक्सप्रेशन के बाद। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगी, और सिंगुलरिटी शो करने वाला कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पे वर्क आ रखा है, तो उसके साथ सिंगुलर जो है वर्ब या हेल्प में आपका यूज होता है। तो हमारा ये सही हो जाएगा यहाँ पे। आप चलते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ। तो जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको बताया था, जस्ट 28 आया, 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ डैश एबसेंट। परसेंटेज बताने वाला फ्रैक्शन एक्सप्रेशन जो है आ गया है, 50% कह रहा है नहीं, 50% कह रहा है। और पीछे देखो क्या है, क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख रहा है पीछे, एम्प्लॉयज़ क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन भी है। तो जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हमने पढ़ रखा है अभी जस्ट कि प्लूरल का ही यूज़ होगा वर्ब या हेल्पिंग, तो आर हमारा सही हो जाएगा इस केस में। अब है 29 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, देखो, द टीचर एंड द प्रिंसिपल डैश अराइव्ड। ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हुए देखा है। तो देखो क्या है ये, जब भी द प्लस कोई नाउन हो, ठीक है, बीच में एंड आयो, और फिर से द प्लस कोई नाउन हो, सेम ऐसे स्ट्रक्चर हो, यहाँ कोई भी द के पीछे नाउन हो, और ये इंसानों के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हो, ये नाउन जो है किसी इंसान की डेजिग्नेशन या कोई वर्ड जो किसी इंसान की
अस्तित्व को दिखा रहा है। अगर 2 बार दा दिख रहा है तो ये 2 अलग अलग लोग हैं एंड से जुड़ने वाले। लेकिन अगर आगे दा है बट पीछे दा नहीं है, सिर्फ कुछ लिख दिया, तो वो एक ही पर्सन की बात हो रही होती है उस समय। आप क्वेश्चन में देखो, हमें 2 बार दा दिख रहा है, एक बार दा ये है, एक बार दा ये है, तो इसका मतलब है कि 2 लोगों की बात हो रही है। अब अगर 2 लोगों की बात हो रही है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे हैव को सही कर देंगे, क्योंकि वर्ब अब ये 2 लोग को शो कर रहा है और 2 लोग का मतलब प्लूरल। हैज़ हैव में से प्लूरल क्या होता है? हैव होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? इफ ईदर ऑफ द कैंडिडेट्स विन्स या विन द पार्टी विल सेलिब्रेट। तो ईदर भी उन कुछ वर्ड्स में से है, हमने अभी शायद इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखा है पीछे। इसके बाद चाहे कुछ भी दिख रहा हो, भूल जाओ उसे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का ही यूज़ होता है इसके बाद। तो विन्स हमारा सही हो जाएगा इस केस में। और इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चन सेट के कर लिए। अब आगे चलते हैं 2 क्वेश्चन जो आपके लिए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 31 और 32। ठीक, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर बाई चांस ना आ रहा हो तो सर्च कर लीजिए नेट पे कहीं पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक आके इस वीडियो को देखा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस चैनल से स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल में एग्जाम लेवल का कंटेंट दिया जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ना कि ये कि सिर्फ कुछ इजी से क्वेश्चंस करवा दिए जाएं और कह दिया जाए कि हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स तक का एनालिसिस होता है हर एक एग्जाम का, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस को खुद हैंड पिक किया जाता है और हर एक लेवल आपको अश्योर करा जाता है कि आपको क्वेश्चंस उसके प्रोवाइड करे जाएं। तो आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे प्री के लिए पेयर हो चाहे मेंस के लिए। हर एक फील्ड में आपको ये हेल्पफुल होंगे, चाहे ग्रामर के लिए चाहे वोकेबलरी के लिए। पूरा लेवल जो है कवरेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, इस चैनल को पहुँचाइए, उनकी भी हेल्प करिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को आपको ये पसंद आई और कुछ सीखने को मिलता है, तो आप एप्रिशिएशन शो करने के लिए लाइक वाला बटन जो है प्रेस कर सकते हैं। इससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड मैं फर्दर जो है और इम्प्रूवमेंट करूँगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ बताना हो आपको, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी, डोंट शाय। थैंक यू सो मच।